मेडिकल सुपरिटेंडेंट ही नहीं है सर वो उनका टेक है ना मेरी कोई सेंशन सर्विसेज है ना तुम्हें डिस्टर्ब कराना है तो अहमद साहब को जाओ मैं गया हूं देखो 80% का बाहर का है 80% का बाहर का है हम सफर कर रहे हैं प्रिंसिपल सबको करी है एमएस सबको की हुई है डीसी को को की हुई है सब कुछ सर कोई कॉपी है सर उसकी कॉपी उनको दी है आपको नहीं देंगे हम आपको नहीं सर मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कोई कॉपी है आपके रिटर्न में दी है है रिटर्न में दी है ऑफिस में ओके और क्या आज टाई करनी थी आपने ये उनको इन्फॉर्म करा कि आज आप टाई करने की इंडिकेशन दी हुई है और प्रिंसिपल से कोई आपसे बात हुई है कि कोई हम 3 महीने पहले से ही और एक हफ्ता पहले भी उनको रिटर्न में ये दिया जा चुका है। आज आप टाई करो और 500 मेडिकल कॉलेज जो है वो सारे बैठे इनके कहने पे उठे थे हम इनके कहने पे हम उठे थे वो शूट कर रहे हैं आपने क्या सर्विस रूल किस तरह के सर्विस रूल मैं नौकरी कर रहा हूँ जी ठीक है ये नौकरी कर रहे हैं भाई साहब लैब में ये जूनियर है सीनियर है हेड है सुपरवाइजर है कोई इनका आगे का रूल ही नहीं है कोई प्रमोशन ही नहीं है प्रमोशन आपके हिसाब से किस बेस पे होना चाहिए प्रमोशन सर जैसे लैब टेक्नीशियन सीनियर जूनियर लगता है वो सीनियर बनता है 3 साल के बाद वैसे होती है हेड बनता है लास्ट में बनता है 10 साल के बाद अच्छा इनको 7 साल हो गए जूनियर ही है 7 साल हो गए जूनियर ही हैं इसका एक कैटेगरी है कि 5 साल के बाद प्रमोशन होती है पहले सिर्फ करियर प्रोग्रेशन की बात नहीं हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे वर्कलोड बढ़ रहा है। हम 2020 में रिक्रूट हुए जो लोग आज तक 7 साल हो गए हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खुले बहुत सारे आउट पेशेंट फुटफॉल बढ़ा हमारा जो 500 बेड जो लोग तब ट्रीट करते थे पेशेंट्स को सेम लोग आज भी है उसमें प्रॉब्लम क्या है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें हमारी जो खास फीमेल स्टाफ है जिनके लिए मीडिया में हमेशा बोला जाता है कि रूड है बदतमीज है ये वो क्यों होता है सर हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेस हो चुकी है हम इतने स्ट्रेस हो चुके हैं एक स्टाफ नर्स हमारी 65 पेशेंट्स को देख रही है क्या सर जब आप इस प्रोफेशन में आए थे तो आपने ये जो नहीं करना है कि आपको स्ट्रेस होगा तो यहाँ पे अलग नहीं सर तो हम पब्लिक को ये समझाना चाहते हैं हम पब्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे हो रहे हैं मैं मान रहा हूँ एज पर जो आपने अभी कमेंट करा कि हम पे प्रेशर आ रहा है ये और वर्कलोड एनीथिंग जो आप वर्कलोड आपका इंक्रीज हो रहा है क्या आप इस प्रोफेशन में आते समय आपको ये बात नहीं पता थी नहीं हमें ये चीज़ पता एक मिनट हमें ये चीज़ पता थी जब ये हॉस्पिटल खुला था तब ये 300 बेडेड हॉस्पिटल था ठीक है आपने स्टाफ लगाया 300 बेड हॉस्पिटल के लिए आपने 250 स्टाफ लगाया आज आपकी कैपेसिटी 550 बेड की आप स्टाफ वही 300 के साथ काम कर रहे हो उसमें से भी आधे रिजाइन करके चले गए हैं ठीक है ना अब ट्रॉमा सेंटर बन रहा है यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बन रहा है ठीक है ट्रॉमा सेंटर जीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है जीएमसी की कैपेसिटी बढ़ रही है लेकिन मैन पावर तो सर सेम है ना जो अगर हमारी प्रमोशन होगी तो रिक्रूटमेंट होगी नीचे वैकेंसी आ जाएगी तो वैकेंसी आएगी मैन पावर आएगी मैन पावर आएगी तो वो हायर हुआ था हमारे डॉक्टर से प्रोफेसर से वो भी हमारे साथ रिक्रूट हुए लेकिन उनकी 2 बार प्रमोशन होने वाली है पहले डीपीसी उनके हो गई है जो असिस्टेंट से एसोसिएट हो गए अब प्रोफेसर 3 साल में 3 साल के बाद वो भी तो हमारे साथ उससे क्या होता है उससे नीचे पोस्ट वैकेंट होती है नई मैन पावर आती है और काम डिवाइड हो जाता है क्या आपने ये सब कुछ अपने जो आपने हमने एक प्रोटेस्ट पहले किया था जब 2.5 दिन की सैलरी का मसला था हमारा ठीक है एक प्रोटेस्ट तब किया था तब भी इनको इंटीमेशन नहीं किया फिर इसी चीज़ के लिए हम बैठे स्ट्राइक पे हमें आश्वासन दिया गया 3 महीने का 3 महीने में जो 3 महीने थे वो 5 अगस्त 5 अगस्त पब्लिक को समझाओ हो क्या रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पब्लिक को समझाओ फर्क सिर्फ पड़ रहा है पब्लिक को यहाँ पे जो खज्जल हो रही है देखो नहीं हमें पड़ रहा है आपको सर, नहीं है 300 किलोमीटर दूर से हम 7 साल प्रेजेंट टाइम हम 7 साल से काम कर रहे हैं चुपचाप कर रहे हैं हमने कभी आपने देखा यहाँ पे प्रोटेस्ट में झगड़ा करने की बात ही नहीं बात करूँ मेरा सिंपल सा एक आप सर सिंपल सा मेरा ये है देखो ऐसा नहीं है कि आप सरकार से अपील कर दो हम आप सरकार सरकार से भाई साहब अगर आपको तकलीफ हो रही है पहले फैमिली बड़ी हो रही है देखो सरकार से तो सर मेरी पूरी अपील है कि इनकी जल्दी से जल्दी बट डिमांड पूरी करने से आपको एक चीज और भी नोटिस करनी है आप सब यहाँ के लोकल हो ये नहीं है कि कोई भी बाहर से है यहाँ से सब लोकल है यहाँ पे 80% स्टाफ बाहर का है जीएमसी की डिपो में 80% स्टाफ बाहर का है हम सफर कर रहे हैं मेरी बात सुनो मेरी बात सुनिए सर यहाँ पे लोकल ही यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कोई जम्मू से यहाँ नहीं आया कोई यहाँ दूसरी जगह से नहीं आया यहाँ ठीक है जो भी आ रहा है वो लोकल आया है
मैक्सिमम 20 किलोमीटर मैं आपको सुना देता हूँ, ये जम्मू से आके यहाँ परेशान हो रहा है। भाई साहब इतना सर पहले एक गल नहीं सुनाओ सर ओपीडी टाइमिंग खत्म होने के बाद स्ट्राइक कंटिन्यू रहो बाकी ओपीडी टाइमिंग ना ओपीडी टाइमिंग खत्म होने के बाद भी स्ट्राइक कंटिन्यू होगा। अगर तुझे कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एसेंशियल सर्विसेज है ना उन्हें डिस्टर्ब करना है, तो अहमद साहब बोल जाओ। अगर सर मैं गया हूं देखो कोई भी पेशेंट या कंसर्न है उसे रिजॉल्व करनी है। आज मैं वही गल कर रहा हूं। सारी इंटेंशन ये नहीं है कि तुम सारे प्रोटेस्ट करने पेशेंट सफर कर। अगर तुम सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की बात जाओ सर, अगर साढ़े चुकी कोई बंदा ऐसा होगा ना जिसके सर्विसेज रिक्वायर्ड होगा ना तुझे देंगे। समझिए मेरी गल, पेशेंट की अगर साढ़े चुप से आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होगी ना तो प्रिंसिपल इतना नहीं आया मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी नहीं आया सर वो उनका टेक है ना मेरी एक बार से कोई गया नहीं इन्फॉर्म करने किया है हमारा यही चक्कर हुआ बाकी जेड़ा उसे भी मरीज का कोई कंसर्न है सारे की बात सारे सर सारे की दिक्कत हो रही है दिक्कत मेन गल है मैं सुपरिटेंडेंट को सवेरे 9:30 बजे गया मैं सर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सवेरे 9:30 बजे गया उन्होंने पूछा